Hello, 10th class. Let's start another practice paper for your CBSE board examinations, which are around the corner. So let's start. So you have already given a term one pre-board examination, supposed to be a pre-board examination. Now you are quite versed with the instructions, so let's not read about it. Okay, let's discuss this strategy you can employ and do very well your question paper. So we are going to start with this section A. सेक्शन ए आपका जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में पेपर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। हाँ जी, फाइनल पेपर आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में मिलेगा and there will be question included for visually impaired children as well, so you have to avoid those questions. So uh, let's start. Complete the missing variable given as x in the following reaction. So you have to identify what is the value of x. x की आपको वैल्यू जो है आइडेंटिफाई करनी है एज यूजुअल एज सेड कि सीधे आप जो है ऑप्शन से डालिए और चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आप देख रहे हैं जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे k भी है और i भी है, यानी k और i प्रोडक्ट में आपको काउंट करने की कितने हैं उतने ही आपके रिएक्टेंट में भी होंगे। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ना तो यहाँ पे k है ना ही यहाँ पे i है। ठीक है, k आपको यहाँ दिख रहा है और i आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो k यहाँ पे दो दिख रहे हैं मुझे, ये दिख रहे हैं दो। ठीक है, k के आगे दो लिखे हैं, नहीं k के दो है। एंड आयोडीन क्या है, बेस पे 2 लिखा हुआ है, यानी आयोडीन कितनी है 2 है। सो बोथ गोज टू, आंसर विल बी ए विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सीधे सीधे आप इसको अवॉइड कीजिए। डिस्ट्री बाद जो स्टूडेंट्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड उनके लिए है, आपको बिल्कुल छोड़ देना, आपके लिए नहीं है, ना ही वो इवेल्युएट होंगे। सो डोंट डू दैट क्वेश्चंस। एंड इन दी अबव, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, तो मैं बिना इसे रीड किए बता सकती हूँ कि ये आपकी जो गैस है वो हाइड्रोजन है और पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो पॉप साउंड और हाइड्रोजन हमें यहाँ पे ऑप्शन में नजर आ रहा है। एंड हिसिंग विसिंग ये सब साउंड जो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट विदाउट एनी डाउट। सो ये ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन ईजी होंगे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेंड करेंगे, ये इन्हीं बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। सो जस्ट अवॉइड दिस क्वेश्चन। Then another question is, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? आयरन का जो है स्टीम के साथ में जब आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आयरन का स्टीम यानी वाटर, वाटर के साथ में आप रिएक्शन करेंगे। एक कॉलम है आपका मेटल्स नॉन मेटल्स में कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर, वेपर्स। यू हैव टू कवर दैट सेक्शन क्वाइट वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड डू दिस क्वेश्चन क्वाइट वेरी वेल। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, Fe3 और 4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी होगा। Okay, let's move to another question. Which of the following correctly represent a balanced chemical equation? So which of the following is currently represent a balanced chemical equation? तो balanced chemical equation आप जानते ही, वाली आपने काफ़ी बार पढ़ी हुई है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें बस देख लेना बैलेंस कहाँ पे है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हैं, तो 1+2 कितने हुए, 3 ऑक्सीजन हो गए एटम्स यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 है, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो रिएक्शन मैंने लिखी है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, और ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर आपका ये ग्राफ है, ये भी आई थिंक आप लोगों ने देखा हुआ है, पहले जो सैम्पल पेपर आया था उसी से इंस्पायर्ड है। और द ग्राफ उसी से कुछ क्वेश्चंस जो है क्लब किए गए हैं। द ग्राफ गिवन हियर डिपिक्ट्स द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू नो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस gives you salt plus water. This is your neutralization reaction. The pH of the solution changes as we add excess of acid to an alkali. तो हमने जो है अल्कली में जो है हमने एसिड को ऐड किया, वो एक्सेस में विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ है बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट। तो वो क्या रीजन क्या होना चाहिए बच्चे, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है वहाँ पे कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एंड वीक एसिड एंड वीक बेस नहीं, न्यूट्रलाइजेशन वीक के साथ नहीं होती है। वीक फैक्टर जहाँ भी देखें सारे कैंसिल कर दीजिए, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, and then MnO2 plus HCl is giving you this much। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अभी ऑक्सीजन दे रहा है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज लीविंग इट्स ऑक्सीजन। ठीक है, और ये खुद जो है रिड्यूस हो रहा है और अपनी ऑक्सीजन किसी को दे रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट वो होते हैं जो कैरियर्स होते हैं। तो
सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज। केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है आपकी फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ में, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन के साथ में, उसे अपन क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे? नहीं। डिकम्पोजिशन कहेंगे? नहीं। कॉम्बिनेशन कहेंगे एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस, हाँ ये कह देंगे हम, सी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन एंड रिडक्शन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस ऑलरेडी अलोन है तो उसका रिडक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है और उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड देन एन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स आयन। पहली बार मैं देख लूँ, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है ना? नहीं, ये ऑप्शन उसके साथ में, ये क्वेश्चन है। एन एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स, ठीक है, तो एसिड है उसे पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा, H3O प्लस, तो सी बनेगा। फिर when a small amount of acid is added to a water, phenomena which occurs, ठीक है, लिख लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को हमने वाटर में ऐड किया तो ये क्या होगा? एसिड को हमने वाटर में ऐड किया, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, ये से डाइल्यूशन कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो ये बनेगा H3O प्लस, H3O प्लस एंड Cl माइनस, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन तो हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ए और बी में दोनों में से कोई होगा। एंड देन ये जो हो रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा, 2 काट दीजिए, 3 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम, हाँ ये हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बैलेंस द आयरन रॉड, एक आयरन रॉड है कवर्ड विद रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेजेस द सरफेस ऑफ रॉड, इट्स बैलेंस इक्वेशन इज। तो आयरन की जो है बैलेंस इक्वेशन हमें बतानी है क्या होगी। उसकी आयरन है, एक मेटल रॉड है, उसे पानी में डिप किया है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली बात तो आपको फिगर आउट करना है कंपाउंड क्या बनेगा। कंपाउंड बनेगा Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 बनेगा। एक बार इसको फिगर, एक वेट अ सेकेंड, ठीक है, Fe3O4 बनेगा। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग, ठीक है, Fe3O4 बनेगा। एंड क्या इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी? देखिए आयरन Fe3O4 में 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आयरन, ठीक है, और यहाँ भी आप 3 टाइम्स आयरन देख रहे हैं। अब इसके बाद में 4 इसमें ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, 4 यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी बाहर हो गया। अब ये बचे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब कुछ सही है, ठीक है, और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे मुझे 8 नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी 8 नज़र आ रही है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 8, ओ वेट है सेकेंड, ये Fe2O3 है, तो इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके सामने ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है द डायग्राम शोन द अरेंजमेंट ऑफ सेल और इनसाइड द लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल्स, ठीक है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है एंड आपको ऑप्शन सही चुनने हैं, कौन सा क्या होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल्स लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें से सेल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है, तो आपको बताना है लीफ ऑफ ए ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? ये जो है आपका ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है आई थिंक 9th स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि ये ड्राइंग 10th स्टैंडर्ड में तो है नहीं, और इन्होंने यहाँ पे CBSE ने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन 2 एंड 4। इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से हम कंसल्ट करेंगे बाद में, फिलहाल इसको आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम here। एंड देन द फिगर ऑफ अलोंग इनसाइड रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है, बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वो सिंपल से होते हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए होते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं, कैन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है? देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जैसे ये है हमारा, ऐसे ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं, इससे हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दोनों एसिड दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया।
इस सॉल्ट में पानी डाल देंगे तो ये वापस ये बन जाएगा NaOH और HCl। ठीक है, तो ये no new chemical are formed during a neutralization reaction. New chemicals are formed during a neutralization reaction, and it is not necessary that a new chemical must be formed, and all of the above। ठीक है, नो न्यू chemicals are formed, ऐसी बात तो नहीं है, बना तो है, NaCl एंड वाटर बना है। नो सॉरी ये गलत है, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ ये बात सही है, बी सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट न्यू केमिकल मस्ट बी फॉर्म्ड, ये ज़रूरी नहीं है, ये वाली बात गलत है, और डी तो है ही नहीं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार इसको फिर से देखते हैं आंसर की में। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे न्यू केमिकल्स बन रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एंड देन लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। हेयर इज द डायग्राम एनक्लोज्ड 1 2 3 4 ऐसे मार्क्ड है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैचेस होते हैं। एंड थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल है, और डी जो फोर्थ वाला है वो क्या है, गार्ड सेल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वन तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, गार्ड सेल है। Then let's start your 15 question. Lactic acid production has occurred in the athlete while running 400 meter race. Which of the following process explains the event? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एथलीट को जो हो रहा है यहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस होता है, तो एनारोबिक में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और फर्मेंटेशन तो है नहीं, वो ईस्ट में होता है। ब्रीथिंग यहाँ पे जो है अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एरोबिक तो है नहीं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड देन 16 वेन्स आर देन वॉल्ड एंड हैव बल्ब्स। वेन्स जो होती है वो देन वॉल्ड होती हैं, उनमें बल्ब्स होते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो द blood is flows under high pressure in them, they collect blood from the heart। veins जो होती हैं वो blood heart से कलेक्ट करती हैं, it ensure blood flow in one direction। सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाए इसीलिए उनके पास में बल्ब्स होते हैं। एंड दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट से कलेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर, तो यहाँ पे ये वाली बात सही लग रही है, बिकॉज आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड एंड ये वाली बात गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सो लेट्स चेक आउट योर आंसर की फर्स्ट ऑफ ऑल। It is correct, only C is correct, because they collect blood from the heart, नहीं ऐसा नहीं होता है। And the blood is flows in high pressure, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा arteries में होता है। Which of the following mirror is used to concentrate sunlight to produce solar furnaces without any delay? आप इसे चूज कर सकते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि जो सोलर कुकर्स होते हैं उसमें जो है हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, सारी सारी रेज को एक ही जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर जैसे हीट ज़्यादा आ जाती है और खाना अच्छे से कुक हो जाता है। एंड देन विल टेक अनदर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 18 क्वेश्चन यहाँ पे है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कनकेव, कनकेव मिरर है आपका। ठीक है, और इतनी दूरी पे रखा है, यू यहाँ पे -15 हो गया है, 15 centimeter, and the focal length is your 10 centimeter, and ये आपकी -10 रही। and at what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? so V आप कहाँ रखेंगे इमेज के लिए? अब जस्ट इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, एंड f यहाँ पे आपको दिया हुआ है -1/10, और u यहाँ वहाँ से हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा +1/15। इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप 10 15 का, तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, सो 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, एंड -3 एंड ये हो जाएगा
15 टू जा 30, सो -1/30, यानी इमेज जो आ जाएगी आपकी हो जाएगी v=-30। सो आपकी जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर है आपका क्वेश्चन, ये है 19, द यूनिट ऑफ पावर इज, ये आपको पता है डायोप्टर होती है, सी ऑप्शन। एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑफ द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है मीडियम का, वो किसका रेशियो होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन light in water to the velocity of light in air, velocity of water of light in vacuum। मुझे इसका आंसर लग रहा है मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये ही सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इसका आंसर डी है। मीडियम में अगर वेलोसिटी का देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली ऐसे होता है एन जी, इस अगर इसे हम 1/2 लिखें तो ये 2/1 होता है। सो सिमिलरली जो भी यहाँ पे होता है पहले वो बेस पे जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमारी जो है मीडियम, यानी ग्लास सपोज मीडियम है तो ग्लास यहाँ पे नीचे आएगा एंड ऊपर आपका जो है वैक्यूम आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूले के हिसाब से वी कैन चूज ऑप्शन डी। ठीक है, ये भूल गया था, दैट विल नॉट बी योर आंसर। सो वी हैव कवर्ड 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे। We'll take other questions in the next class. Till then, take care.